बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। इसको हम जो है ना आज की नशिस्त में तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस पर जो है ना मुख्तलिफ अदालतों के नज़ायर भी कोट करेंगे और साथ ही इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। इसकी सेक्शन 2A ये डिस्क्राइब करती है कि ये जो एक्ट है ये बच्चों की शादियों पर पाबंदी लगाता है। यानी कि अगर कोई मुआहदा कोई शादी हो रही है उसमें अगर औरत की उम्र 16 साल से कम है तो वो नाबालिग तस्वर होगी, और अगर मर्द है उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो मर्द भी नाबालिग तस्वर होगा। सेक्शन 2D में इसका तारुफ है कि जब भी कभी दो मर्द औरत के दरमियान कहीं पर शादी सेलेब्राइज हो रही है तो वहाँ पर उसकी उन दोनों की उम्रों का ख्याल रखना लाजमी होगा। यानी कि अगर उनमें से कोई भी एक नाबालिग है तो ऐसी शायद शादी वाइड होगी, कल अदम करार दी जाएगी। इस पर एक पिछले चंद माह में आपने देखा होगा कि सिंध से एक वाक़या होता है दुआ ज़हरा केस का। दुआ ज़हरा जो है ना एक लड़की होती है, वो सिंध से गायब हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो पंजाब में कहीं पर वो मिलती है। उसकी फिर जो है ना कोर्ट मैरिज, उसका निकाह कोर्ट में पेश किया जाता है। इस पर जो है ना जनाब जस्टिस बाबर अस्तार साहब की एक लैंडमार्क जजमेंट भी है PLD 228। उसमें जो है ना इसको कैटेगोरिकली डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसा कोई इकदाम जिसमें बच्ची की या बच्चे की उनमें से किसी एक की उम्र जो है ना वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में जो डिस्क्राइब की गई है उससे अगर कम होगी, यानी कि 16 साल से अगर लड़की की उम्र कम है या 18 साल से लड़के की उम्र कम होगी तो ऐसी शादी वैध करार दी जाएगी। हमारे यहाँ जो देखा गया है वो ये चलता है जाता लॉ फैक्ट पर लग चलते हैं लोग। यानी कि ये तस्वर किया जाता है कि बच्ची अगर वो जिसामत में उसकी जिसामत भारी भरकम है, वो जिस्मानी तौर पर हेल्दी है, दिखाई दे रही है, तो वो पॉवर्टी अगर उसने गेन कर ली है तो हम उसकी शादी कर लेते हैं। या बच्चा अगर वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है, हमारे देहातों में यही कल्चर चल रहा है कि उसकी उम्र का कितना भी वो उम्र में कमी हो, लेकिन अगर वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है कि उसने पॉवर्टी बलूगत हासिल कर लिया तो हम उसकी शादी कर लेते हैं। लेकिन इस पर जो है ना कानून ने सख्त पाबंदी लगाई है। इस पर बाद में पंजाब में तरमीम हुई है 2015 में। इसकी जो है ना सेक्शन 4, 5, 6 और 2015 में जो है ना वो सेक्शन इसकी ऐड की गई 9। ये डिस्क्राइब करती हैं सज़ाएँ, यानी कि ऐसी शादी जिसमें नाबालिग बच्ची हो या नाबालिग बच्चा हो, उनमें से कोई एक भी अगर नाबालिग तस्वर होगा तो वो शादी जो सोलमनाइज कर रहे हैं उसके वालिदैन हैं, निकाह के गवाहान होते हैं, निकाह खां होता है, वो तमाम के तमाम जो है ना इस कानून की गिरफ्त में आते हैं। उन तमाम पर यह कानून लागू होता है क्योंकि उन्होंने नाबालिग बच्चों की शादी की जो कि कानूनी तौर पर हमारे यहाँ गलत है, तो इनके लिए अलग से सज़ाएँ भी मुकर्रर की गई हैं। यानी कि लाजमी नहीं कि वो बच्चा बच्ची हो उसमें सज़ा में शामिल हो, वो शादी तो वाइड करार दी जाती है, कल अदम करार दी जाती है। यानी कि वो निकाह जो होता है वो वाइड होता है, उसका कोई तस्वर नहीं होता है। हमारा ममडन लॉ भी यही कहता है। लेकिन इसमें जो है ना फिर कोई दो राय नहीं है। यही अगर इसकी शादी, क्योंकि हमारे देहातों में या कहीं का पर भी हो बच्चे की विल का नहीं पूछा जाता, वालिदैन उस पर अपनी मर्जी थोप देते हैं, तो यही मर्जी अगर थोपी जाती है तो वो निकाह करने वाले वालिदैन बच्ची के बच्चे के या गार्डियन, वो वालिदैन हो या कोई चाचा हो या चाची हो या अंकल या कोई एनीवन जो गार्डियन होगा वो गार्डियन भी उसमें आएगा, निकाह खां भी आएगा, निकाह के गवाहान भी आएंगे। ये सारे के सारे लोग सज़ा के मुर्तकब होंगे। दोस्तों, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब भी कहीं हमारे इर्द गिर्द शादियाँ हो रही हैं
تو شادیوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا ابھی سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، ہمیں بچے کی اور بچی کی بلوغت کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں جو قانون نے وہ عمریں دی ہیں اس پر جو ہے نا مکمل طور پر پیرا بند کار فرما ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اب چلتے ہیں کہ سزا کا اگر معاملہ ہوگا، یعنی کہ یہ کیس کورٹ میں کون لے جائے گا، کون، کیونکہ بچے، والدین یا کوئی گواہان وہ تو نہیں لے جائیں گے اس کیس کو کورٹ میں لے جانے کی ذمہ داری یونین کونسل کی طرف سے جو ہے نا یونین کونسل کو دیا گیا اختیارات کہ جب بھی آپ کے ارد گرد کہیں پر ایسا آپ کو لگے کہ بچی نابالغ ہے یا بچہ نابالغ ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے، تو یونین کونسل کا جو سیکرٹری صاحب ہے یا چیئرمین صاحب ہے، انہوں نے کورٹ میں جا کر جو ہے نا ایک اپلیکیشن موو کرنی ہے کہ ہمارے ہاں یہ نکاح ہوا ہے، اس میں سے جو ہے نا بچی نابالغ ہے یا بچہ نابالغ ہے، یعنی کہ کورٹ میں جو کیس جائے گا اس کیس کو جو ہے نا کورٹ میں یونین کونسل والے لے جائیں گے، کیونکہ جن کے درمیان مابین شادی ہو رہی ہوتی ہے، گواہان ہوتے ہیں یا مولوی صاحب ہوتا ہے، وہ تو کبھی نہیں جاتے کہ ہمارا معاملہ کورٹ میں جائے، ہم اس کام کا سزائے ملتے ہیں، وہ لٹک جائیں۔ یہ معاملہ صرف اور صرف یونین کونسل جو ہے کورٹ میں لے جا سکتی ہے، تاکہ کورٹ باقاعدہ سے تعین کرے کہ واقعی ان میں سے کوئی نابالغ تھا، ان کی شادی وائٹ تھی، کالا دم قرار دی جائے گی، اور اسی قانون کے تحت جو ہے نا ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نابالغ بچوں کی شادی کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا 1929 میں چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ آ چکا تھا، اس حوالے سے جو بچی کی عمر ہوگی اس کا خیال رکھنا ہے وہ 16 سال تک ہونی چاہیے، اور جو بچے کی جو مرد کی عمر ہوگی وہ 18 سال ہونی چاہیے۔ اس پر میں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ PLD 228 جناب جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی 2000 کیس میں، اور اس کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی 2015 میں اس میں قانون میں ترمیم کی گئی، اس کی ایک سیکشن ایڈ کی گئی جس کے تحت یہ کیٹیگوریکلی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ ایسی شادی جو آدمی سالمنائز کرے گا، یعنی کہ بچی کے والدین، بچے کے والدین یا کوئی گارڈین اور نکاح خواں اور ساتھ ہی نکاح کے گواہان، یہ تمام کے تمام سزا کے مرتکب ہوں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔